हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे जो अनुच्छेद हैं वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें सारे 33 अनुच्छेद आ गए हैं। राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको कोई भी अनुच्छेद इसके अलावा पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए एसएस के, रीट एसएस लेवल 2 के, तो वो अवेलेबल हैं, बन चुके हैं नोट्स। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए उन पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे अनुच्छेद के बारे में। सबसे पहले आता है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, अनुच्छेद 52 में। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 53 में। 53 में क्या है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 53 में किया गया है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 में तो है पद का प्रावधान, अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। फिर आती है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ये किसमें उल्लेख है, आर्टिकल 54 में, कि राष्ट्रपति का जो एक निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, वो किसके द्वारा होगा, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 54 में। फिर आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो कौन सी होती है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन की पद्धति या रीति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 55 में। वापिस स्टार्टिंग से याद करते हैं। आर्टिकल 52 में क्या है, पद का प्रावधान। आर्टिकल 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 55 में है निर्वाचन की रीति। इसके बाद आता है आर्टिकल 56 और 57। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 और 57 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में ही पुनर्नियुक्ति भी शामिल है, याद रखिएगा। 56 और 57 में है कार्यकाल, और आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 57 में किया गया है। इसके बाद आती है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं शामिल है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं कौन से आर्टिकल में समाहित है, आर्टिकल 58 में। फिर आती है आर्टिकल 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। फिर आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत ली जाती है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अपने पद की शपथ ली जाती है। वापिस रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या था, पद का प्रावधान। अनुच्छेद 53 में क्या था, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 में क्या था, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। आर्टिकल 55 में क्या था, निर्वाचन की रीति। 56-57 में क्या है, कार्यकाल है। 57 में वापस पुनर्नियुक्ति। 58 में क्या है, योग्यताएं। 59 में है शर्तें, और 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ। 61 में क्या आएगा, महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में क्या आएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। फिर अनुच्छेद 62(1) में क्या आएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना आवश्यक है, जिसका उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 62(1) में। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव किया जाना आवश्यक है, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 62(1) में। फिर आर्टिकल 62(2) क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद किसी कारण से अगर रिक्त है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर किया जाना आवश्यक है। यह आर्टिकल किसमें कहा गया है, इसका उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 62(2) में, कि राष्ट्रपति का पद अगर किसी कारण से रिक्त है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर अंदर किया जाना आवश्यक है। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 62(2) में। फिर आता है इसके बाद 65(1) आर्टिकल। इसमें क्या उल्लेख किया गया है, नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 65(1) में, कि नए राष्ट्रपति का जब तक वो पद ग्रहण नहीं कर लेता नया राष्ट्रपति, तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 65(1) में। फिर आता है आर्टिकल 65(2), जब राष्ट्रपति अन्य किसी कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो या बीमार हो तो राष्ट्रपति के पुनः पदभार संभालने तक
उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब अगर राष्ट्रपति अगर बीमार हो गया है या फिर अपना कार्य करने में असमर्थ हैं वो, तो उसका उपराष्ट्रपति किसके रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक राष्ट्रपति पुनः पदभार नहीं संभाल लेता। तो आर्टिकल 61 में क्या था, महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 62(1) में क्या था, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना आवश्यक है। 62(2) में क्या था, राष्ट्रपति का पद किसी कारण से अगर रिक्त है तो राष्ट्रपति का चुनाव, नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। फिर था 65(1) में कि नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। फिर था 65(2) आर्टिकल, इसमें कहा गया है कि जब राष्ट्रपति किसी कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हैं या बीमार हैं तो उपराष्ट्रपति उसके राष्ट्रपति के पुनः पदभार ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। वापस स्टार्टिंग से आपको रिपीट करा रहा हूं। अनुच्छेद 52 में क्या था, पद का प्रावधान था। अनुच्छेद 53 में क्या था, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 में क्या था, निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 55 में क्या था, निर्वाचन की पद्धति या रीति। 56 और 57 में क्या था, कार्यकाल था, और 57 में ही थी पुनर्नियुक्ति। 58 में क्या था, राष्ट्रपति की योग्यताएं। 59 में क्या था, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। और 60 में क्या था, राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत ली जाती है, आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 61 में थी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। 62(1) में था, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना आवश्यक है। 62(2) में था, राष्ट्रपति का पद अगर किसी कारण से रिक्त है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह में हो जाना चाहिए। फिर 65(1) में था कि नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। फिर 65(2) में था, जब राष्ट्रपति अन्य किसी कारण से बीमार है या अपना काम करने में असमर्थ हैं तो जब तक वो पुनः पदभार नहीं संभाल लेता तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निस्तारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 71 में। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी, चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनका समाधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन से आर्टिकल के तहत किया जाएगा, आर्टिकल 71 के तहत किया जाएगा। फिर इसके बाद आती है क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्रदान की गई है। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 77, भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत सरकार के जो भी समस्त कार्य होते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 77 के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 78, जिसका क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है कि राष्ट्रपति पीएम से विधायी और प्रशासनिक कार्यों के संबंध में जानकारी मांग सकेगा और पीएम का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 78 में क्या है, राष्ट्रपति पीएम से विधायी और प्रशासनिक कार्यों के संबंध में जानकारी मांग सकेगा। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 79, जो कि जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। अनुच्छेद 79 में क्या है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग किया जाता है। वापस आपको रिपीट करवा देता हूं, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निस्तारण का अनुच्छेद कौन सा है, 71 है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, आर्टिकल 77 में। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधायी और प्रशासनिक कार्यों के संबंध में जानकारी मांग सकेगा, 78 में। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, 79 में। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 80 में लिखा गया है। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा भंग या समाप्त करता है। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 85 के अकॉर्डिंग। याद रखना, राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा भंग या समाप्त करता है, आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग। फिर संसद को संदेश भेजता है, आर्टिकल 86 के अकॉर्डिंग। याद रखना, 86 रुपए में मैसेज कार्ड डलाता है राष्ट्रपति और संसद को संदेश भेजता है। तो आर्टिकल 86 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति संसद में संदेश भेजता है।
आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण देता है नई लोकसभा निर्वाचित होने पर या प्रारंभ वर्ष के प्रारंभ में। 87 में क्या है, संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 108 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा 108 के अकॉर्डिंग संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। फिर आता है अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कोई विधेयक, कानून या अधिनियम बनता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कोई विधेयक वो कानून का रूप लेता है या अधिनियम बनता है। कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 111 में। फिर 112 अनुच्छेद में क्या है, केंद्रीय बजट संसद में पेश करवाता है, कौन करवाता है, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय बजट संसद में पेश करवाया जाता है आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा 112 में राष्ट्रपति द्वारा बजट पेश किया जाता है। वापिस रिपीट करवा देता हूं आपको, राष्ट्रपति लोकसभा का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा भंग या समाप्त करता है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 85 के अकॉर्डिंग। 86 में संसद को संदेश भेजता है, आर्टिकल 86 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। 111 में है, राष्ट्रपति की स्वीकृति से कोई विधेयक कानून बनता है। अनुच्छेद 112 में है, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय बजट पेश करना। फिर आता है इसके बाद अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में क्या है, 1 to 3 में अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग। और इस अध्यादेश की सामान्य अवधि क्या होती है, 6 सप्ताह या 42 दिन होती है। ये पूछा जा सकता है, याद रखना। दो पॉइंट है इसमें कि अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की सामान्य अवधि क्या होती है, 6 सप्ताह या 42 दिन। और आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है, तो 6 माह। याद रखना 6 माह। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति का अनुच्छेद कौन सा है, 143। अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, वो चाहे माने या नहीं माने वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 201, कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग भेजा जाता है, अनुच्छेद 201 के तहत कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा जाता है जिस पर वो अपने विकल्प रखता है, या तो वो विधेयक अपने पास रख लेता है या उस पर साइन कर देता है, वो अपन ने कल पढ़ा था। फिर आता है अनुच्छेद 331, लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन सदस्यों का मनोनयन करता है अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति। इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 2019 में, दिसंबर 2019 में एक विधेयक पारित हुआ था जिसमें अभी 2 आंग्ल इंडियन सदस्यों का मनोनयन नहीं किया जाता है, अभी वो सीटें खाली चल रही हैं। अब कौन से समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा ये भी फिक्स नहीं हुआ है, अभी सीटें खाली चल रही हैं। तो आप याद रखिएगा अभी आंग्ल इंडियन सदस्यों का मनोनयन नहीं किया जाता है, दूसरे समुदाय का मनोनयन करने की बात सामने आ रही है। तो आर्टिकल 33(1) में क्या है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल इंडियन सदस्यों का मनोनयन। फिर आता है आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। फिर 356 में है राष्ट्रपति शासन। फिर आर्टिकल 360 में है वित्तीय संकट। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 361 में है राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। याद रखना राष्ट्रपति के विशेष अधिकार या राष्ट्रपति के शक्तियां खुद की स्वयं की किसके तहत है, अनुच्छेद 361 के तहत हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को पुनः एक बार विचार के लिए संसद में लौटा सकता है। आपको मैंने बताया था, राष्ट्रपति का पढ़ा था जब, उसके पास विकल्प होते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को पुनः एक बार विचार के लिए संसद में लौटा सकता है। और अब तक जितने भी भारत के राष्ट्रपति हुए हैं उन सब में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश के जो व्यक्ति हैं वो सर्वाधिक राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। याद रखना आंध्र प्रदेश से सर्वाधिक राष्ट्रपति बने हैं भारत में। और आपको कुछ पॉइंट और बता देता हूँ, राष्ट्रपति का जो भवन है वो कहाँ है, औपचारिक आवास जो है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति भवन, वो है रायसीना हिल्स दिल्ली में। रायसीना हिल्स दिल्ली में तो है इनका औपचारिक आवास राष्ट्रपति भवन का। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट छरबरा नामक स्थान है जहां पर राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास स्थित है। आप नोट कर लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ग्रीष्मकालीन आवास है राष्ट्रपति का कहां पर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में छरबरा नामक स्थान जो है वहां पर राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास स्थित है।
ग्रीष्मकालीन, जिसका नाम क्या है, द रिट्रीट। याद रखना नाम भी, द रिट्रीट नाम है उसका, ग्रीष्मकालीन आवास का, राष्ट्रपति के ग्रीष्मकालीन आवास का नाम है द रिट्रीट, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट छरबरा में स्थित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में भी एक अन्य आवास इनका स्थित है। तो द रिट्रीट वाला आप याद रखना। ग्रीष्मकालीन निवास है राष्ट्रपति का हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट छरबरा में, जिसका नाम क्या है, द रिट्रीट। यह आपका हो गया राष्ट्रपति के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसके बाद अपन प्रधानमंत्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।